आजकल लोगों के पास सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, मतलब अपना चेकअप कराने के लिए समय नहीं है। कभी कभी दिमाग के अंदर कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है जिसका बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलता। जिस तरीके से है कि ब्रेन ट्यूमर, तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला ट्यूमर कौन सा है। ये ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैंसर होंगे या बेनाइन होंगे। 4 कारणों से होता है जी। वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल होगा जी, ट्यूबरकुलर होगा या फंगल होगा। 4 कारण, 4 इन्फेक्शन होते हैं जो कि होते हैं। इलाज है वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्यूमर है, किस स्टेज का ट्यूमर है और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई। वो इस तरह के दर्द सीरियस हो सकते हैं और ऐसे केस में आपको तुरंत अपनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिमाग की बीमारी को लेकर के आखिरकार दिमागी ट्यूमर क्या है, दिमाग में पानी भर जाता है, उसके इलाज क्या हैं, दिमागी बुखार क्या है और खास तौर पर दिमाग की फंगस क्या है। आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सोमीन कांसल। ये न्यूरोसर्जन है, एम्स से इन्होंने न्यूरोसर्जरी की और एपेक्स हॉस्पिटल बटाला रोड में ये चला रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर अक्सर सुनते हैं हम, आजकल ये भी कॉमन हो गया, दिमाग में पानी भर गया या दिमागी बुखार या फिर दिमाग की फंगस, मतलब ये कैसे पता चले ये दिमाग की बीमारी। आजकल लोगों के पास सब चीज़ों के लिए समय है, लेकिन अपनी सेहत के लिए समय नहीं है, मतलब अपना चेकअप कराने के लिए समय नहीं है। आज भी देखा गया है बहुत से लोग जो हैं वो मतलब कई धारणाओं के पीछे पड़े हुए हैं, या मतलब बाबाओं के चक्कर में, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या मतलब सरल भाषा में ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को बताएं। देखो भंडारी जी, दिमाग की जो बीमारियां हैं उनको हम लोग मोटा मोटा 4 तरह की बीमारियों में बांटते हैं जी। एक तो बीमारी होती है जो हमें कॉमनली सिर दर्द हो जाता है, माइग्रेन, नॉन ऑर्गेनिक पेन जी, कोई अंदर नुक्स नहीं है ब्रेन के अंदर लेकिन दर्द हो जाता है। फिर दूसरी होती है ऑर्गेनिक डिजीजेज, जैसे कि दिमाग की कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाना, नाड़ी फट जाना, दिमाग की रसौली हो जाना, दिमाग के अंदर पानी भर जाना। तीसरा होता है दिमाग के अंदर होने वाला इन्फेक्शन जी, जिसमें कि जैसे आपने बताया फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। ये 4 तरह के ट्यूबरकुलोसिस मिला के 4 तरह के दिमागी इन्फेक्शन होते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दिमाग में लगने वाली चोट जी। तो इस तरह के मोटे मोटे 4 ग्रुप होते हैं दिमाग की बीमारियों के। जो आपने कहा है दिमाग की बीमारियों का पता कैसे चलेगा, कुछ बीमारियों का पता तो बड़े आसानी से चल जाता है। किसी के सिर में दर्द है, किसी को उल्टियां आ रही हैं, तो पता चल जाता है कि मेरे को भी दिमाग की कोई बीमारी हो गई। कभी कभी दिमाग के अंदर कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है जिसका बहुत लेट स्टेज में पता चलता है, शुरू में पता नहीं चलता। तो दिमाग की बीमारियों को अगर हमने पता करना है क्या बीमारी है, तो कैटेगरी वाइज बात करना बेटर रहेगा जी। वही मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मतलब वही चाहता हूँ, मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर है, एकदम से तो होता नहीं है किसी को भी ब्रेन ट्यूमर, या उसके दिमाग में पानी भर गया है, तो उसको भी एक प्रोसेस है, क्योंकि भगवान ने दिमाग एक ऐसी चीज बनाई है, मतलब अगर इसको कहा जाए, सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, लेकिन इसको पता नहीं कितने सुपर कंप्यूटरों की पावर भगवान की तरफ से हमें दी है, तो जिसको हम शायद जिसका इस्तेमाल भी नहीं हम लोग करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरीके से है कि ब्रेन ट्यूमर, तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला ट्यूमर कौन सा है। तो दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको दिमाग की मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, उसी से पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जी। उस ग्लैंड का ट्यूमर एडल्ट एज में सबसे ज्यादा ट्यूमर पाया जाता है, पिट्यूटरी एडिनोमा जी। इसी तरीके से दिमाग के अंदर दिमाग की ऊपरी झिल्ली होती है, उस दूसरे नंबर पे आता है मेनिंजियोमा, जो उसका सबसे बड़ा ट्यूमर। मेनिंजिस दिमाग की झिल्ली को कहते हैं, ओमा लगने से ट्यूमर बन गया तो मेनिंजियोमा। अगर दिमाग के अंदर ग्लायल टिश्यू है, ग्लायल टिश्यू का ट्यूमर है तो ग्लायोमा, वो तीसरा सबसे कॉमन ट्यूमर होता है। अब ये ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो कैंसर होंगे या बेनाइन होंगे। बेनाइन मतलब नॉन कैंसर जी। अब इसके जो लक्षण है, पता कैसे चलेगा कि हमें इस तरह की बीमारी है। सिर दर्द सबको अमूमन होता है, सिर दर्द होता है, ठीक हो जाता है। तो सिर दर्द में कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि वो लक्षण अगर साथ में आएंगे तो आपने तुरंत ये सस्पेक्ट करना है कि मुझे कोई बीमारी ब्रेन के रिलेटेड कोई सीरियस बात तो नहीं जी। तो सबसे पहले सिर दर्द जो कि लगातार मंथ बाय मंथ बढ़ता जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कारण क्या है बेसिकली, क्या कारण है ये ब्रेन ट्यूमर हो जाता है?
ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स का कोई कारण पता नहीं है जी लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में, जी 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 रेडिएशंस हैं और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, जी। ये इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन से कर सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट कुछ रिसर्च हुई है, जो हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इसमें माइक्रोवेव रेज निकलती हैं। जी 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 तो बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर मोबाइल का यूज़ किया जाए, सालों साल यूज़ किया जाए, तो उससे भी कान की नाड़ी का ट्यूमर होने का इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन कितने टाइम के बाद होगा, अभी इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया ट्यूमर है, अगर देखिए 2 तरह की ट्यूमर हैं, कैंसरस और एक बिनाइन आपने बोला है। जी। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या पता चलेगा? तो दोनों चीज़ों के में क्या ऑपरेशन ही करना होता है? तो ऑपरेशन किस स्टेज में करना होता है आजकल? क्योंकि कीमोथेरेपी भी है, तो हाँ जी, क्या हाँ जी। चीज़ है, क्या अर्ली स्टेज पे किस, क्योंकि अगर ब्रेन डेड तो बंदा डेड। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये पता करना है कि मेरे क्या लक्षण हैं और जिसके ऊपर मैंने तुरंत डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। तो इसके लिए लक्षण में मैंने बताया कि दर्द अगर जो लगातार डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बढ़ता जा रहा है, जी वो सिरदर्द जिसके साथ उल्टी आती है, जी वो सिरदर्द जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, सुबह उठे तो सिर में दर्द निकला, फिर दिन में धीरे 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 कम होता चला गया, वो सिरदर्द जिसके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, जैसे आँख की रोशनी कम होना, सुनाई देना कम होना, बातों को समझने में प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत या किसी शरीर के अंग में कमजोरी आने जी। लगे, वो इस तरह के दर्द सीरियस हो सकते हैं और ऐसे केस में आपको तुरंत अपनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब इलाज ऑपरेशन ही है या इसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि लोग बहुत सारे ना, देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों के पास हर चीज़ के लिए समय है, हाँ। घंटों घंटों मोबाइल चलाने के लिए समय है, मूवीज़ देखने के लिए समय है, और लेकिन अपनी सेहत के लिए समय नहीं है। देखिए, जो इलाज है वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्यूमर है, किस स्टेज का ट्यूमर है और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई जी हैं। जी जी अब मैंने जैसे बताया 2 तरह के ट्यूमर है, कैंसर, नॉन कैंसर। तो हमारे पास इस समय कई मॉडलिटीज़ हैं सर्जरी के अलावा, जी जिसमें कि रेडियोथेरेपी, गामा नाइफ, स्टीरियोटैक्टिक साइबर नाइफ और मेडिसिन्स, इनसे भी ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है। पर ट्यूमर का टाइप पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, जी छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड है, और कई बार ये बड़ा विचित्र किस्म का पिट्यूटरी होता है, वो एक केमिकल बनाता है ब्रेन से, जिससे लेडीज़ में दूध आना शुरू हो जाता है या जेंट्स में गायनेकोमेजिया हो जाता है। ओके। तो उस तरह के ट्यूमर को अगर हम टाइम से पकड़ लें और पता कर लें कि ये प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, तो हम उसको सिर्फ दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ही अजीब बात है। जी जी पर उसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है उसके ऑपरेशन की या रेडियोथेरेपी की जरूरत ही ना पड़े। पर अगर वही ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है कि वो आँख की नाड़ी पे दबाव डाल रहा है, रोशनी कम हो रही है, फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो बात है पहले तो डिटेक्शन, हाँ, तो फिर उसके बाद उसका इलाज उसके शुरू। बाद उसका इलाज। डॉक्टर साहब एक दिमागी बुखार और दिमागी फंगस की जो बात, ये बेसिकली क्या है? तो इससे क्या होता है कि बंदे की सुध बुध चली जाती है, या किस तरह पता चले बंदे को? क्योंकि बच्चों में तो सुना था कि पंजाबी च अगर कहिए ना, कहते जी हाँ। इहदे दिमाग में बुखार चढ़ गया है, हाँ जी, हाँ तो जी। मेनिंजाइटिस बोलते हैं भी। क्या ये बच्चों में कॉमन है या फिर बड़ों में भी ये चीज़ कॉमन है? देखिए, जो दिमागी बुखार है ना, वो मेन 4 कारणों से होता है। जी वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल होगा, जी ट्यूबरकुलर होगा या फंगल होगा। ये 4 कारण, 4 इन्फेक्शन होते हैं जो कि होते हैं। जी। बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि वायरल जी दिमागी बुखार होता है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं, हर्पीज या जापानीज। तो ये 2 कारणों का पता करके इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे दिमाग है, जी दिमाग के ऊपर एक तरह की झिल्ली लगी होती है, जी उसमें इन्फेक्शन होने को दिमागी बुखार कहते हैं, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजिस में वो इन्फेक्शन फिर ब्रेन में आता है, ब्रेन के अंदर आने के बाद इसको एंसेफलाइटिस कहते हैं, और अगर ये पूरे हिस्से में आ जाए तो इसको मेनिंगो एंसेफलाइटिस कहते हैं। जो भी हम दवाइयाँ देते हैं उनका काम होता है कि सबसे पहले ऊपर की कवरिंग का इन्फेक्शन कंट्रोल करे, फिर ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करके ब्रेन के इन्फेक्शन को कंट्रोल करे। तो 4 तरह की इन्फेक्शन और 4 अलग अलग तरह के इलाज हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो देखिए जब बंदा आएगा हमारा, हम तो ये कहते हैं कि लोग आते ही नहीं। देखिए मोस्ट ऑफ दी, देखो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोग
भागम भाग लगी है। कहते हाँ हैं जी, कि भी बिल्कुल। कहते हैं भी पहले कहते हैं जी पहले पैसा कमाया, फिर पैसा खर्च करके सेहत कमाई। पर लोगों को किस तरह हम कहें कि भी ये चीजें आप पहचानें? आमतौर पे घरों में सर दर्द की गोली पड़ी रहती है, बंदा वही खा लेता है, तो कहता है चलो जी कोई एक दिन आज भी खा लो, कल भी खा लो। तो आम लोग हैं कि किस तरह, क्योंकि बाद में वो बीमारी इतनी घातक हो जाती है कि वो जानलेवा भी हो सकती है। तो भंडारी जी, इसमें मेरे समझ में जो आपका सवाल आता है कि किन लक्षणों से पता चलेगा कि ये दिमागी बुखार है। जी। तो दिमागी बुखार के मैं आपको बिल्कुल क्लियर 5 कैटेगरी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बुखार आता है, बुखार के साथ सिर दर्द होता है, सिर दर्द के साथ उल्टी। जी। ये 3 लक्षण तो आपके सामने साफ आ गए। उसके बाद होता है जब ये थोड़ा सा और एडवांस स्टेज पे चला जाता है तो आपको तेज रोशनी से चौंध लगती है। बंदा कहता है मुझे बिल्कुल शांत अंधेरे वाले कमरे में, मतलब डर लगने लगता है उसको। यस। उसके बाद जाने के बाद स्टेज में, हायर स्टेज में, फिर आदमी को गफलत, डिलीरियम और डबल दिखना, आंखों की रोशनी पे असर आना, ये सब शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये लक्षण आते जाएंगे ये बीमारी के एडवांस स्टेज की तरफ बताते हैं। पर कोई भी बुखार जिसके साथ सिर में दर्द और उल्टी आता है वो डेफिनेटली अटेंशन मांगता है किसी स्पेशलिस्ट की। मतलब उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। हल्के से नहीं लेना। मतलब देखिए डॉक्टर साहब, आजकल पहले जैसे मैंने आपसे पहले किया सवाल, आजकल होती भी कोई पेन ड्राइव आ गया था, अभी 16 GB की, आजकल बड़ा चलन चढ़ा, अभी मेरा मोबाइल जो है 256 GB का होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेमोरी। भगवान ने हमको ये जो दिमाग दिया है, तो डॉक्टर साहब इसकी मेमोरी कभी रीड की गई भी कितनी मेमोरी का ये दिमाग दिया है? मान लीजिए कोई आप बचपन की तस्वीर देखते हैं तो आप उस बचपन में चले जाते हैं। हाँ। ये इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं हो पाया कि कितनी जीबी का है, और ये भी नहीं कह सकते जीबी का है कि ट्रिलियन बाइट्स का है, टीबी का है। ये बहुत हाई स्टेज की इसकी मेमोरी होती है। लेकिन इसको यूज़ कितना कर पाते हो आप लोग? कई लोग तो इसका 10%, 5% भी यूज़ नहीं करते और फिर भी उनकी ज़िंदगी बढ़िया चलती रहती है। मतलब अगर भगवान का ये दिया दिमाग है, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना 15-16% ही दिमाग यूज़ किया था। कहते यही है कि 5-10-15% भी यूज़ कर लिया तो बहुत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई अगर ये दिमागी बुखार अगर मान लीजिए इसको समय पर ट्रीट ना किया जाए तो क्या ये जानलेवा होता है या इसका शरीर के कुछ दूसरे ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट आता है? डेफिनेटली दिमागी बुखार किसी भी तरह का हो, अगर उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली जानलेवा होता है। 90% से ज़्यादा मोर्टेलिटी दिमागी अनट्रीटेड दिमागी बुखार की होती है। और अब मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे अगर टाइमली पता चल जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। पहले टीबी का कोई इलाज नहीं होता था। आज की डेट में टीबी का इलाज है, 6 महीने का कोर्स होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। उसी तरह दिमागी टीबी, दिमागी फंगस केवल दवाइयों से नहीं, कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है, पर उसका इलाज पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें तो आपने ये बताई, अगर ऐसा हो गया हम इन चीज़ों से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी खान पान में बदलाव या अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव, इन चीज़ों से इन बीमारियों से क्या बचा जा सकता है? वैसे तो जो दिमाग में अगर चोट लगनी है, किसी का एक्सीडेंट होना है, क्योंकि हालात जो हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर हम किसी को सबसे पहले भंडारी जी जो आप बात कह रहे हैं, सबसे पहले जानना जरूरी है कि किन लोगों में दिमागी बुखार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन्फेक्शन फैलता है तो सबको नहीं होता, कुछ लोगों का होता है। तो एक ज़्यादा करके मोटा मोटा कैटेगरी है जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ फॉर लॉन्ग टाइम होती है, जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, स्मोकिंग बहुत हाई रिस्क फैक्टर है, जो लोग कोई और तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कैंसर की दवा ले रहे हैं या कोई और बीमारी जैसे गाउट या आर्थराइटिस की दवा होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, या बहुत छोटे बच्चे या बहुत एज, एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दिमागी बुखार। तो जिन वजहों से ये बुखार होने के चांसेस हैं उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, डाइट से कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ चेक कराते रहें, स्मोकिंग ना करें, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, ओबेसिटी कंट्रोल रखें, तो हम बहुत केसेस में इनको बचाव कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को बीमारी होने से पहले इम्प्रूव करके रखें, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि बंदे ने इग्नोर किया हो, जैसे उसको 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन पहले हो तो बाद में उसकी लाइफ पे जान पे बनाई हो? बिल्कुल जी, ये तो बहुत बार होता है। ज़्यादातर मरीज इंडियन कंडीशंस में काफ़ी लेट स्टेजेस में आते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकता है, सोशल रीजंस भी हो सकता है। ये नीम हकीम भी एक बड़ा मेजर रीज़न है कि लोग पहले इधर उधर इलाज कराते रहते हैं, फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। बाबाओं का बहुत बड़ा रोल है। बाबाओं का मरीज को की बीमारी को एडवांस करने में बाबाओं का बड़ा रोल है। एक ब्रेन ट्यूमर का मेरे पास पेशेंट था, मुझे भी आपके बताने से याद आया।
वो गया था राजस्थान जी और बाबा ने ऐसे करके सिर में से ट्यूमर निकाल के उसको दिया और वो कहता है मुझे मांस दिखाया उन्होंने कि भी देखो ट्यूमर निकाल दिया है। जी तो मैंने कहा भी ये तो बड़ा आसान है, दोबारा स्कैन करा लो, हाँ, पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो पर उसको साइकोलॉजिकल रिलीफ हो गया फॉर द टाइम बीइंग। तो वो कहता नहीं मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। महीने बाद जब हालत उसकी बिगड़ी, 1.5 महीने बाद, तब वो फिर आके एडमिट हुआ। ट्यूमर पहले से काफ़ी एडवांस स्टेज पे पहुंच गया था, उसका कोई ट्रीटमेंट भी फिर पॉसिबल नहीं था। तो इन चीज़ों में आपको किसी मेडिकल प्रूवन एजुकेटेड क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी एडवाइस पे चलें। बिल्कुल ठीक है। चलो डॉक्टर साहब, आप देखिए आपने बड़ा विस्तार से बताया है ये सारी चीज़ों को लेकर, कुछ और आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि इसका प्रोग्राम का मतलब ही है ये है कि आपकी सेहत। बिल्कुल। देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इस समय हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ये ब्रेन है हमारा, 3.25 किलो का कुल ब्रेन होता है। इसके अंदर पानी भरा होता है करीब 250 ml 300 ml, टोटल मिला के हमारी रीढ़ की हड्डी में 500 ml के करीब पानी होता है। इस ब्रेन के आगे की तरफ यहाँ पर हमारी आंखें होती हैं। तो हमें अपने पूरे ब्रेन के स्वास्थ्य के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें कि हमें अच्छा खाना पीना रखना है, अपने शुगर को, अपनी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी बातों को बोलना है। इससे भी ब्रेन बड़ा शांत रहता है, इसकी बीमारियां नहीं होती हैं। और किसी भी तरह का कोई इस तरह का लक्षण आए जिससे कि आपको लगे कि मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अब नॉन इन्वेसिव मतलब इस तरह के टेस्ट पॉसिबल हैं जिससे कि हमारे शरीर पे कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता, जैसे एमआरआई है। आप तुरंत उनको करवाने के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेके ज़रूर कराएं। बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ने पे इलाज करना बहुत आसान है। हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर सर्जरी की ज़रूरत है और आपका एडवांस डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसकी एडवाइस को ज़रूर लें। दूसरे डॉक्टर से भी सलाह करके देखें, लेकिन ज़्यादा करके अगर आपको एडवाइस दी जा सकती है तो उसके हिसाब से अपना इलाज कराएं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर शोमिल कांसल, न्यूरोसर्जन हैं। विस्तार से उन्होंने बताया है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन में पानी कैसे भर जाता है, दिमागी बुखार क्या है, फंगस लग जाती है और इसके इलाज क्या हैं। सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें, किसी भी बीमारी को हल्के से न लें और किसी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जिनका जाना कुछ नहीं है, तो ज़िंदगी किसी की खराब होती है, हो जाए, उन्हें तो अपनी दुकानदारी से मतलब है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हमारे कार्यक्रम का ये मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को जागरूक करवाएं कि सेहत बहुत ज़रूरी है। तनाव भरी ज़िंदगी है, लेकिन इसके बावजूद अपने लिए समय ज़रूर निकालें। धन्यवाद, नमस्कार। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।